आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे। यीशु को स्वर्ग में उठा लिया जाना उसके बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फिर देगा? उसने उससे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। आइए हम छोटे से दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आप मेरी मुख होकर बोले पिता। जिस तरह देखने वाले सुने उनको तेरी आत्मा तेरी मस्सा से भर पिता। आज का वचन हर की जो 100 गुना फल है पिता, तेरे राज्य के लिए प्रभु जी। सबको तेरा हाथ में सौंपता हूँ, अपना पुत्र हाथ में सौंपता प्रभु जी। प्रार्थना सुना के ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है, चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे, क्या तू इसी समय अपने राज्य को फिर देगा? क्योंकि यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन तक पृथ्वी पर अपनी सेवा को पूरा किया अपने चेलों के साथ। और फिर ये चेले पूछ रहे, क्या तो इसी समय इजराइल के राज्य को फिर से फेर देगा? उसने कहा, समय और कालों को जानना पिता के हाथ में अधिकार है, तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन क्या होगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं राज्य अभी फेर नहीं सकता, मैं अभी भी अपने लोगों को मैं अपने संग नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए सहायक को भेजता हूँ, अथवा सत्य का आत्मा आएगा तो मैं सिखाएगा। इस प्रकार से यूहन्ना में लिखा है। और ये वचन यहाँ पर कहा गया कि तुम्हारे पर जब पवित्र आत्मा आएगा तुम क्या करोगे? सामरी और जो इजराइल और सामरी और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे, कहा यहाँ पर। हालेलुया। और क्या कहा कि उसके जाते समय उन्होंने इस प्रकार से उन्होंने कहा कि यरूशलेम और यहूदिया और सामरी पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहते यीशु मसीह उठा लिया गया। और जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्या खड़े खड़े आकाश की ओर ताक रहे हो? यीशु मसीह जो तुम्हारे पास स्वर्ग में उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उस स्वर्ग की ओर जाते हुए देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इनको इस प्रकार से कहते हुए उठा लिया गया। और जब उठा लिया गया और भी ताक रहे, वो देख रहे कि कहाँ पर गया वो, लेकिन बादलों ने उसको छुपा लिया। और जैसे उनको छुपा लिया वैसे ही स्वर्गदूत आ गए। सफेद वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूत आए और उनको पूछ रहे कि गलीली, तुम क्या देख रहे, क्या ताक रहे स्वर्ग की ओर? जो यीशु मसीह तुम्हारे सामने उठा लिया गया है वो वैसे ही वापस आएगा। तो मेरे अजीज, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ अपने पिता के पास, तुम्हारे सहायक को भेजता हूँ और वे सहायक तुम्हारी मदद करेगी। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हम हर एक को पवित्र आत्मा का सहायक दिया, सामर्थ्य अभिषेक दिया कि हम सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक फैलाएं और गवाह बने। और दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह जैसे गया वैसे वापस हमें लेने के लिए आएगा। तो मेरे अजीजों, हमें यह ज़रूरत है कि हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमें उपवास करने की ज़रूरत, हमें वचनों के आज्ञाकारी बनना ज़रूरत है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, रोज रोज आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इस प्रकार से प्रभु यीशु का वचन में लिखा है। तो हमें जागने और प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें वचनों के निमित्त आज्ञाकारी बनना जरूरी है, तभी हम जा पाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। तो मेरे अजीजों, पहचान यहाँ से होती है कि चुने हुए और बुलाए हुए में क्या फर्क अंतर होता है। क्योंकि बुलाए हुए अपने जय मसीह तो करते हैं लेकिन वो आज्ञाकारी नहीं है। लेकिन जो चुने हुए लोग हैं वो क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को अपना समय देते हैं। वो शाम सुबह दोपहर में वो प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, ईमानदारी के साथ चलते हैं, आज्ञाकारी बनकर चलते हैं। ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारी होना। वो परमेश्वर के डर और भय में चलते, और जब जैसा परमेश्वर के दास वचनों से सीखा था वैसे सीखकर वैसे चलते हैं। और जब वो पवित्र आत्मा के जीवन में आता वो भी अपने को सिखाता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने जो आत्मा भेजा वो महत्वपूर्ण आत्मा के भेजना यह है कि वो हमें सिखाए और समझाए।
हालेलुया। तो हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनकर अनसुनी नहीं करना है, वचन सुनकर अनसुना नहीं करना है, परमेश्वर के दास की बातें सुनकर अनसुना नहीं करना है, लेकिन उसे सुनकर हमें आज्ञाकारी बनकर चलना है। नहीं तो एक दिन यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा और बहुत ही जल्दी आएगा। उसका आना निकट है, क्योंकि उन्होंने कहा था राज्य पर राज, जाति पर जातवादी चलेगी और कई प्रकार की बीमारी, ऐसी महामारी कि लोगों से लोग देखकर डरेंगे। और हमने देखा पिछले 2020 में क्या हुआ कि एक महामारी ऐसी कोरोना वायरस आया कि लोग ने एक दूसरे को देखकर भाग रहे थे, परिवार को परिवार छू नहीं सका। ये प्रभु का यीशु मसीह का वचन पूरा हुआ। तो मेरे अजीजों, इस वचनों के में जो पूरा हुआ और अब और कहा कि आकाश में किस प्रकार के चीने दिखाई देंगे। आज इस परिस्थिति में आज देखा जाए तो हम कई प्रकार के चीने भी देख रहे हैं आकाश में भी। तो हमें सावधान होने की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना की ज़रूरत है, हमें वचन पढ़ने की ज़रूरत है, हमें आत्मा से भरने की ज़रूरत है, हमें आत्मा से की आराधना करने की ज़रूरत है। तभी हम स्वर्ग राज्य में पहुंच पाएंगे मेरे अजीजों। तो मेरी अजीज, ये वचन प्रभु ने मुझे दिया कि आपके बीच में बांटो। आप इसे सुनकर अनसुना ना करें, लेकिन इस वचन के द्वारा यदि आप आज्ञाकारी बन जाएंगे तो प्रभु आपको स्वर्गीय राज्य में जरूर ले जाएगा, आपके परिवार को, आपके जीवन को जरूर बचाएगा, क्योंकि वो बचाने वाला परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर। लेकिन वो कहता है मेरे आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। तो हमें आज्ञाकारी बनना है और आगे बढ़ना है। आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आंखें बंद करें। ओ रूहान रबा सीखे रे 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 बे बे ये वृद्धनबा समदो रिखा मा शाखा मलो रिहाला रिदा रबा रबा रबा। होली होली पवित्र आत्मा छू और ब्लस कर आज से तेरे आत्मा से भरे, तेरे शाम से भरे मेरे खुदा। आज से आज्ञाकारी बने, तेरे राज्य के लिए बने पिता, तो तेरे स्वर्गीय राज्य की इनकी तैयारी होने पाए यीशु के नाम से पिता। इनके मन को भटकना शुद्ध आत्मा, इनके मन को बिचका शुद्ध आत्मा, प्रार्थना ना कर रहा शुद्ध आत्मा के जीवन से फना जिसमें फना जाए पिता। बेटा आत्मा के जीवन से फना जिसमें फना जाए पिता। इनको कमजोर करना शुद्ध आत्मा फना जिसमें फना जाए, यीशु में आजाद हो जाए, हील हो जाए, पवित्रता से भर जाए पिता। आज से तेरे स्वर्गीय राज्य में प्रभु हरि की तरह हाथ में सौंपता हूँ। आपने अपने से प्रभु जी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के, धन्यवाद प्रभु जी। ये प्रार्थना वैसे तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।